बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है, सत्यनारायण भगवान की पूजा कब से शुरू हुई, ये दोनों जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। एक बार की बात है, शंकर भगवान को जानने के लिए भगवान ब्रह्मा जी व भगवान विष्णु जी ने शिव जी को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु पाताल लोक में गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। घूमकर गाय और केतकी के फूल के साथ ब्रह्मा जी जब लौटकर आए तो विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने पूछा, आपको शंकर भगवान के चरण मिले? भगवान विष्णु ने कहा, नहीं मिले। भगवान विष्णु के सत्य बोलते ही सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, कदली, फल, मेवा आदि का भोग लगाया। हाथ जोड़कर श्री नारायण की स्तुति की। एक सुंदर कलश को सजाकर उस पर श्रीफल रखकर आम पत्र लगाए और केल पत्र के साथ में भगवान विष्णु की आराधना की, क्योंकि भगवान विष्णु ने शंकर जी के सामने सत्य बोला था। इसी कारण उनका नाम सत्यनारायण हो गया और उस दिन के बाद से ही भगवान सत्यनारायण की पूजा शुरू हो गई। इस व्रत को सबसे पहले काशीपुर नगर के विप्र ने किया था। वह ब्राह्मण बहुत गरीब था, नगर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताता था और भूख से नगर में इधर उधर डोलता रहता था। एक दिन ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उस ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन दुखी होकर इस पृथ्वी पर रात और दिन क्यों घूमते हो? तुम्हें क्या दुख है? वह बोला, मैं पृथ्वी पर अपनी भूख मिटाने के लिए भ्रमण करता रहता हूँ। यदि आप इससे मुक्ति दिलाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, सत्यनारायण भगवान का मनोवांछित फल देने वाला जो पूजन है और व्रत है वह तुम करो, जिसके करने से तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर आए भगवान ने उसे व्रत का सारा विधान बताया। बोले, व्रत करने वाले को शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। भक्त भाव से नैवेद्य, दूध, घी, केले का फल और गेहूं का आटा सवाया ले। शक्कर अथवा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधुओं को भोजन करावें। उसके बाद में स्वयं भोजन करें। उसके बाद भगवान के भजन कीर्तन में मगन हो जाएं। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की पूजा व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस कलयुग में मोक्ष पाने का यह एक सरल उपाय है। इस प्रकार विधि विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। गरीब ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि वृद्ध ब्राह्मण ने जो व्रत मुझसे कहा है वह मैं अवश्य ही करूँगा। रात को उसे नींद भी नहीं आई। प्रातःकाल जल्दी उठ करके सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके भिक्षाव्रती के लिए नगर में निकल गया। उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षाव्रती में बहुत सारा धन मिला। उसने बंधु बांधवों और ब्राह्मण के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन पूरे विधि विधान से संपन्न किया। इसके बाद वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया।
इस प्रकार प्रत्येक माह ब्राह्मण इस व्रत को करने लगा था, जिसके प्रभाव से सभी सुखों को भोग कर उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से करेगा वह सभी पापों व दुखों से मुक्त हो जाएगा और अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की सत्य कथा स्कंद पुराण में लिखी है, जो हमने आपको इस वीडियो में सर्वप्रथम बताई है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ कथा सुनने के लिए धन्यवाद।